नमस्कार मित्रों, आपका सुपर एडवांस लेवल में स्वागत है। हमने आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते समय एक बात आपको बताया है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक्शन के बिंदु याद रहने चाहिए और जितने भी वीडियो में जो पहले जो बोले हैं उस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखना है, मेरिडियन मार्ग के जो बिंदु होते हैं उसके कॉम्बिनेशन का चयन करके भी हम बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। मेरिडियन मार्ग में के बिंदुओं के कॉम्बिनेशन का चयन करके हम लोग बहुत सारी बीमारी को ठीक करते हैं। मेरिडियन सिस्टम में जो ऊर्जा का चक्र होता है उसको ध्यान में रखना है। यांग मेरिडियन ऊपर से नीचे की ओर जाता है और इन मेरिडियन नीचे से ऊपर की ओर जाता है, डायफ्राम से नीचे वाला। और इन मेरिडियन जो है क्या बोलते हैं, डायफ्राम से ऊपर वाली एनर्जी जो है, इन जो है हार्ट से हाथ की ओर और यांग जो है हाथ से हार्ट की ओर जाती है। इस बात को याद रखिएगा। इन और यांग मिलके एक चक्र बनाते हैं। हमेशा याद रखना है कि इन और यांग मिलके एक चक्र बनाते हैं। बहुत सारे यांग मेरिडियन जो डायफ्राम के नीचे के है ऊपर से नीचे की ओर, और बहुत से इन मेरिडियन नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। इसको अगर कंसेप्ट क्लियर करना हो तो स्टमक मेरिडियन नीचे की ओर ऊपर से, यूबी मेरिडियन ऊपर से नीचे की ओर, जीबी मेरिडियन ऊपर से नीचे की ओर, और लिवर मेरिडियन नीचे से ऊपर की ओर, किडनी मेरिडियन नीचे से ऊपर की ओर और स्प्लीन मेरिडियन नीचे से ऊपर की ओर, हार्ट मेरिडियन ऊपर से नीचे की ओर, लंग्स मेरिडियन ऊपर से नीचे की ओर, पेरिकार्डियम मेरिडियन ऊपर से नीचे की ओर, और उसके बाद क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे से ऊपर की ओर, क्या बोलते हैं आपको, लार्ज इंटेस्टाइन नीचे से ऊपर की ओर, और एक और मेरिडियन जो है वह मेरिडियन है ट्रिपल वार्वर मेरिडियन, नीचे से हाथ से हार्ट की ओर। ये हमारे और दोनों मिलके क्या बोलते हैं, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलके एक चक्र पूरा करते हैं। ठीक है, इसमें कहीं से आपको दुमत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, यह बात हमको अच्छी तरह से जाननी चाहिए कि सर में ऊर्जा सबसे अधिक होती है। सर में ऊर्जा सबसे अधिक होती है, हाथ पैरों में ऊर्जा मध्यम होती है, और हमारे लंग्स में ऊर्जा जो होती है वह बहुत कम होती है। एक बात आपको हमेशा याद में रखना है। और ऊपर के और नीचे के भाग में अगर संतुलन स्थापित करना हो, नीचे और ऊपर के भाग में अगर हमको संतुलन स्थापित अगर करना हो, तो एक बात को याद में रखना होगा कि दोनों बिंदुओं को, ऊपर और नीचे के दोनों को बिंदुओं को जब हम एक साथ लेंगे तब जाके इन यांग हमारा बैलेंस होगा, तब उससे संबंधित बीमारी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि लीवर 3 है, यह हमारे लोअर पार्ट का बिंदु है, ठीक है, और LI4 क्या है, अपर पार्ट का बिंदु है। इसमें कहीं से दुमत नहीं है। लीवर 3 नीचे के पार्ट का बिंदु है और LI4 ऊपर के पार्ट का बिंदु है। आप डायफ्राम के हिसाब से भी चलेंगे तो लीवर नीचे की ओर और लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर का बिंदु है। दोनों दो साइड में हम दोनों जो है वो मेरिडियन हमारे शरीर में दोनों तरफ चलते हैं। लीवर और LI इस तरफ भी चलते हैं, लीवर और LI इस तरफ भी चलते हैं। इसमें कहीं से दुमत नहीं है। और दो बिंदु मिलके ये 4 बिंदु हो जाते हैं, और इनको बोला जाता है 4 दरवाजे। हमारे शरीर के जो 4 जो विंडो, 4 खिड़की जो होती है, घर में जो खिड़कियां 4 खिड़की होती है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 4 खिड़की जो घर के अंदर लगाया जाता है, उसी प्रकार से ये 2 बिंदु जो है लीवर 3 और LI4 जो है वह हमारे शरीर का खिड़की है। और उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे शरीर में जब अनावश्यक वात बहुत अधिक बढ़ जाता है या वात की कमी हो जाती है, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, अगर गर्मी बहुत अधिक अंदर बढ़ जाए तो हम लोग खिड़की को खोल देते हैं। उसी प्रकार जब हमारे शरीर में जब बहुत अधिक वात बढ़ता है तो उस स्थिति में करके देखिएगा, बहुत इमेजिन रिजल्ट है इसका। उस स्थिति में क्या करते हैं कि लीवर 3 और LI4 दोनों को एक साथ सीडेट करते हैं। दोनों तरफ से सीडेट करेंगे, यानी कि चारों खिड़की खोल देंगे तो हमारी अनावश्यक ऊर्जा निकल जाएगी। इसके अलावा इसको बैलेंस करके भी चारों तरफ से लीवर 3 LI4 और क्या बोलते हैं लीवर 3 LI4 दोनों तरफ से अगर बैलेंस करते हैं तो जो भी अनावश्यक ऊर्जा होती है वह हमारे शरीर से निकलनी शुरू हो जाती है और अनावश्यक वात हमारे शरीर से निकल जाता है।
दूसरे उदाहरण के रूप में हम यह बता सकते हैं कि मान लीजिए कि हमको बहुत अधिक डकार आता है, बहुत अधिक मिचली आता है, बहुत अधिक उल्टी होने की संभावना होती है। उस स्थिति में क्या होता है कि हम लोग ऊपर का जो बिंदु है, ऊपर की बिंदु कौन सी है, जो हमारे जो ऊपर मतलब ये डायफ्राम के ऊपर और नीचे मतलब डायफ्राम के नीचे। तो उल्टी मिचली अगर बहुत अधिक ऊपर होती है तो मैंने अगर शरीर में होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पेरिकार्डियम 6 को लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ हम क्या लेते हैं, स्टमक 36 को लेते हैं। यानी कि पेरिकार्डियम और स्टमक की ऊर्जा को जैसे ही हम बैलेंस करते हैं, क्या होता है कि हमारे शरीर में जो मिचली, उल्टी और इससे जो संबंधित जो तकलीफ होती है, उस स्थिति में क्या होता है कि ये हमारे शरीर के मिचली उल्टी को खत्म कर देते हैं। और P6 जो है ना, P6 और ST36 जो है, यह दोनों मिलकर स्टमक को और क्या बोलते हैं स्प्लीन को टोनिफाई करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वैसा ही अगर हमारे शरीर में बहुत अधिक हीट बढ़ जाए, बहुत अधिक हीट बढ़ जाता है, या क्या बोलते हैं कनपट्टी पर जो ये क्या बोलते हैं माइग्रेन वाला जो स्थिति हो जाता है, या लाल चकते वाले दाने जो हार्पी जोस्टर जो हमारे शरीर में होता है, लाल चकते वाले दाने जो हमेशा आते रहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं TW6 को और क्या बोलते हैं GB31 को, TW ट्रिपल वार्मर ऊपर का और गॉल ब्लैडर GB31 जो है वह नीचे का, दोनों हीट के बिंदु हैं। दोनों को क्या करते हैं, अब हीट के बिंदु कैसे हैं, एक तो हीट के आपके हॉटनेस के बिंदु हैं और गॉल ब्लैडर की भी प्रकृति गर्म है। अब हम दोनों के बिंदु को जब दोनों के ऊर्जा को जब हम संतुलित करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि लाल चकते वाला दाना जो है वह धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। किसी के बहुत अधिक क्या बोलते हैं शरीर में अगर कहीं स्प्रेन आ गया, मोच आ गया, ठीक है, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उसको स्प्लीन में जब मोच आ जाता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, नीचे मोच आता है तो हम लोग ऊपर के बिंदु को GB26 को यहां से क्या करते हैं सीडेट करते हैं। अब सीडेट करते हैं, सीडेट करने के बाद क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाते हैं तो यहाँ का पीछे का मोच जो है वह धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू और कंट्रोल हो जाता है। नहीं तो हम अपने ब्यूल मेरिडियन में उसको ट्रीटमेंट देते हैं। किसी का यूट्रस प्रोलैप्स होने लगता है तो हम लोग GB26 पर मोक्सा करके या हमारा स्टार मैग्नेट लगा के यूट्रस के प्रोलैप्स को रोकते हैं। तो एक बात आप याद रखिएगा कि जब आप ऊर्जा के चक्र को, मेरिडियन के चक्र को पहचान लीजिएगा और मेरिडियन के चक्र के पहचानने के बाद उसके हिसाब से ऊपर और नीचे के बिंदु को जैसे ही ट्रीट करिएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, आपकी समस्या धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। चाहे 4 विंडो का पॉइंट लगाइए LI4 और लीवर 3 और LI4, या गर्मी से हार्पी जोस्टर से संबंधित बिंदु है TW6 और GB31 लगाइए, या क्या बोलते हैं उसको, आपको अगर गैस से संबंधित बहुत अधिक डकार गैस आपके शरीर में बन रहा है तो उस स्थिति में P6 और ST36 का प्रयोग करिए। उस हिसाब से ऊपर और नीचे के बिंदु का चुनाव करके हम बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर किसी को वात अधिक हो, हीट अधिक हो, कफ अधिक हो, उस आधार पर भी वात पित्त कफ के बिंदु के साथ इसका भी प्रयोग करके हम बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको 3 बार 4 बार वीडियो को देखिएगा, ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। नहीं समझ में आएगा, जब हम जूम क्लास लेंगे, जूम मीटिंग करेंगे एक दिन, उस दिन हमसे पूछिएगा, हम आपको उसको और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आप इसको करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। धन्यवाद, आगे बताएंगे।